फुलिया और मुनिया इस कहानी को लिखा है रामेश्वर काम्बोज हिमांशु ने और इसके चित्र बनाए हैं जितेंद्र ठाकुर ने। बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं। फुलिया और मुनिया ये कहानी आपको रूम टू रीड के साथ साथ दीक्षा ऐप पर भी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कहानी। बकरियों के बाड़े से छींकने की आवाज़ आई तो फुलिया बिस्तर से चौंक कर उठा। अरे यह तो मुनिया है, माथे पर सफ़ेद फूल के निशान वाला उसका प्यारा मेमना। फुलिया दौड़कर मुनिया के पास पहुंचा, लेकिन और दिनों की तरह मुनिया ना तो उसे देखकर उछला, ना ही मिमियाकर प्यार जताया। वह गर्दन ज़मीन से सटाए बैठा रहा। फुलिया ने उसका माथा छुआ, माथा कुछ गर्म था। दादी कहती हैं जब बकरी बार बार छींके तो समझो कि उसे बुखार है। ऐसा लगता है मुनिया को भी बुखार हुआ है। माँ ने फुलिया के बाड़े में देखकर आवाज़ लगाई, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। देखो माँ, मुनिया का माथा गर्म है और वह बार बार छींक भी रहा है, शायद इसे बुखार है, फुलिया ने कहा। यह सुनकर दादी भी छड़ी ठकठकाते हुए बाहर आ गईं। फुलिया, तुम बस सोते जागते अपनी मुनिया के बारे में ही सोचते हो। स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारे लाडले मुनिया को हम देख लेंगे, दादी ने नाराज़ होते हुए कहा। लेकिन फुलिया का मन नहीं लग रहा था। फुलिया मुंह बनाकर बाड़े से निकल आया। अब वह बार बार मुड़कर मुनिया को देख रहा था। रात को उसके आगे शहतूत और बेर की पत्तियां डाली थीं, वह भी वैसी ही पड़ी थीं। फुलिया जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और सबकी नज़र बचाकर फिर एक बार बाड़े की तरफ मुड़ गया। वह मुनिया के सिर पर हाथ फेर ही रहा था कि दादी ने उसे देख लिया। दादी चिल्लाई, बस्तर टांगे फिर यहाँ आ गया बदमाश, चल भाग यहाँ से। दादी बहुत गुस्सा हुई। फुलिया भारी मन से बाड़े से बाहर आया और स्कूल की तरफ चल दिया। मुनिया अब धीरे धीरे मिमिया भी रहा था। फुलिया सोचने लगा, शायद इसका बुखार और तेज हो गया है। क्लास में भी वह मुनिया के बारे में ही सोचता रहा। कई बार मास्टर जी से डांट भी खाई। मुनिया के मिमियाने की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वह चुपके से मास्टर जी के पास चला गया। क्या है फुलिया, क्लास छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े मास्टर जी, मेरा मुनिया बीमार हो गया है, घर जाने की छुट्टी दे दीजिए, फुलिया ने रुआंसे होते हुए कहा। हेडमास्टर जी ने चश्मे के भीतर से फुलिया को घूरा और कहा, जाओ। फुलिया बहुत खुश हो गया। वो घर जाने के लिए निकल गया। घर पहुंचते ही फुलिया सीधा बकरियों के बाड़े में गया। मुनिया अभी भी रेवड़ के बीच में गुमसुम सा बैठा था। फुलिया को देखकर वह मुंह करके जोर से मिमियाया। उसकी नाक और लाल लाल आँखों से पानी आ रहा था। अरे तू कब आया स्कूल से? इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? माँ ने पूछा। मुनिया को दवा खाने ले जाने के लिए मास्टर जी से छुट्टी लेकर आया हूँ, फुलिया ने कहा। पर डॉक्टर बिना पैसे लिए तुम्हारी मुनिया को क्यों देखेगा? दादी ने बीच में ही टोका। लेकिन फुलिया तो दिखाकर ही मानेगा। फुलिया ने मुनिया को आवाज़ लगाई तो मुनिया धीरे से उठकर खड़ा हो गया। फुलिया ने उसका कान पकड़ा तो वह साथ साथ चल पड़ा। जानवरों का अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था। डॉक्टर साहब, मेरी मुनिया बीमार है, इसे दवाई दे दो, फुलिया ने कहा। पैसे लाए हो? डॉक्टर ने पूछा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, फुलिया ने कहा। लेकिन मेरी फीस तो देनी ही होगी। स्वेटर तो बहुत अच्छा पहने हो, डॉक्टर ने आंखें मटकाकर उसे घूरते हुए कहा। ठीक है, मेरा स्वेटर ले लो, पर जल्दी से मुनिया को दवाई दे दो, फुलिया ने कहा। पक्का? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, एकदम पक्का, फुलिया ने झट से कहा। ठीक है, स्वेटर ही दे देना, डॉक्टर ने खुश होते हुए कहा। पास खड़े मुनिया ने भी मिमियाकर जैसे हाँ में हाँ मिलाई। जब डॉक्टर ने मुनिया को इंजेक्शन लगाया तो वह बहुत ज़ोर से मुँह करके मिमियाया। डॉक्टर ने मुनिया को पिलाने के लिए दवाई भी दी और कहा, इसे 3-3 घंटे बाद पिला देना, तुम्हारा मुनिया एकदम ठीक हो जाएगा। फुलिया की आंखें खुशी से चमक उठी थीं। वह स्वेटर उतारने लगा तो डॉक्टर ने टोका, अरे भाई, स्वेटर मत उतारो, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। और फुलिया खुशी खुशी अपने घर की ओर वापस चला गया। अब उसे पक्का यकीन था मुनिया ठीक हो जाएगी। तो बच्चों, देखा आपने, फुलिया अपने बकरे के मेमने को कितना प्यार करता है। हमें भी जानवरों से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।